दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आया हूँ यू एंड योर पार्टनर, आप और आपका साथी। इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों के व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में क्या अंतर हैं और क्या समानताएं हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आप दोनों एक जैसा सोचते हो और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिस पर आप दोनों की राय अलग अलग होती है। उसका स्वभाव कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आप कैसा सोचते हैं और आपका पार्टनर कैसा सोचता है। इस सब कुछ को हम इस रीडिंग के दौरान समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ज़ोडिएक साइन है कैंसर, कर्क राशि। दोस्तों, ये एक रिवर्स रीडिंग होगी यू एंड योर पार्टनर के लिए, इसीलिए मैं जो डेक है कार्ड्स का उसे मैं डिफरेंट तरह से शफल करूंगा ताकि जो कार्ड्स सीधे रहने हैं वो सीधे रह जाएं, जो उल्टे होने हैं वो उल्टे हो जाएं। रिवर्स रीडिंग जो है वो कुछ इसी तरह से की जाती है। जब मैं कार्ड्स को ओपन करना शुरू करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि रिवर्स रीडिंग क्या होती है। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट कार्ड्स फॉर कैंसर ज़ोडिएक साइन कर्क राशि के लोगों के लिए, यू एंड योर पार्टनर के लिए मुझे सही कार्ड्स देना। एक बार और हम करते हैं इसको शफल। पहले मैं कार्ड्स को उल्टा रखूंगा, बाद में मैं इन्हें दो दो करके ओपन करूंगा। ऊपर वाले कार्ड्स जो हैं ये आपके होंगे और नीचे वाले जो कार्ड्स हैं ये आपके पार्टनर के होंगे। अब मैं बताता हूँ कि रिवर्स रीडिंग जो है वो क्या होती है। मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मेरी रिवर्स रीडिंग्स देखी हुई हैं, पर काफ़ी नए सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स जुड़े हैं, उनके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, कई बार हालात ऐसे होते हैं कि हमारी एनर्जीज़ जो हैं वो रिवर्स में चली जाती है। हम कई बार अंदर से बहुत पॉजिटिव होते हैं, पर कई बार हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं या हम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, उससे भी हमारी एनर्जीज़ जो हैं वो उल्ट पुल्ट हो जाती हैं। जैसे एक तलवार है, वो किसी की सुरक्षा के लिए भी उठाई जाती है और किसी का कत्ल करने के लिए भी उठाई जा सकती है। ये हाथों के ऊपर निर्भर करेगा कि उस पर्सन के अंदर कैसी एनर्जीज है, वो उसी एनर्जीज के मुताबिक ही उस तलवार का इस्तेमाल करेगा। जो कार्ड सीधा होगा उसके सीधे अर्थ होंगे, जो कार्ड रिवर्स होगा, उल्टा आएगा, उसके अर्थ उसी तरह से एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो आप प्लीज़ ध्यान से फ्री समय में आराम से इस रीडिंग को देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। और यहाँ पे मेरा डिस्क्लेमर भी है कि ये एक जनरल रीडिंग होती है। पहले दो कार्ड्स ओपन करते हैं। अब देखिए, एक कार्ड जो है वो रिवर्स में है और एक सीधा है। मैं पहले जो रिवर्स कार्ड है इसको सीधा करके आपको इसके सीधे अर्थ बताता हूँ। ये कार्ड है 6 ऑफ पेंटाकल्स का। ये ग्रोथ का कार्ड है कि आपने कोई फूल लगाए, बीज लगाया और बड़े अच्छे फूल उसमें खिले, बड़ा अच्छा फल आपको मिला। पर ये कार्ड रिवर्स में आया है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से आपने चाहा था उस तरह से फल आपको नहीं मिले। जिस तरह से आपने शिद्दत से किसी को चाहा, प्यार किया, वैसा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला, क्योंकि ये जो ग्रोथ का कार्ड है ये उल्टा आया यहाँ पे। अब अगला कार्ड है, ये 4 ऑफ पेंटाकल्स का है। ये डिससेटिस्फेक्शन का कार्ड है। देखिए, जो सेटिस्फेक्शन का कार्ड था वो रिवर्स में चले गया, और जो निराशा का कार्ड है, यहाँ पे इस चेहरे को भी आप देखेंगे तो ये उदास चेहरा है। शायद वो चीज़ें उस तरह से नहीं हुई, उदासी में चले गए, निराशा में चले गए। अगले कार्ड्स देखते हैं। अब एक कार्ड जो है ये रिवर्स में है और ये सीधा है। ये द लवर्स का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, एक अच्छी दोस्ती का कार्ड है और अनकंडीशनल प्यार का कार्ड है, सच्चे प्यार का कार्ड है। ये आपके स्वभाव को भी दिखाता हो सकता है कि आप जिससे भी प्यार करेंगे, सच्चा प्यार करेंगे, सच्ची दोस्ती करेंगे और बड़ी शिद्दत से उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पे जो पहले दो कार्ड्स हैं ये निराशा के कार्ड्स हैं। इसका मतलब ये है कि आपने जिस शिद्दत से प्यार किया उसमें आपको निराशा मिली। अगला जो कार्ड है ये
एस ऑफ वॉन्ड्स का है, अब ये रिवर्स में है। अब अच्छी तरह से प्लीज़ ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि रिवर्स रीडिंग जो है वो काफ़ी मुश्किल होती है। मेरी भी काफ़ी एनर्जीज लगती हैं, मुझे सभी कार्ड्स को समझना पड़ता है कि कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है। तो मैं ये आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप भी थोड़ा आराम से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स जो है, जब ये सीधा है तो इसका मतलब ये है कि एक नई शुरुआत करना, आशावादी रवैये का होना, इंस्पायर्ड होना नई चीज़ों से, हमेशा इंस्पिरेशन में रहना, कुछ नई चीज़ें करने का ये कार्ड है। पर ये रिवर्स में है, आप कुछ नई चीज़ें करने के लिए तैयार नहीं हो, नए प्यार के लिए शायद तैयार नहीं हो, क्योंकि पहला जो कार्ड है यहाँ पे ये लवर्स का कार्ड है। प्यार से हो सकता है कि आपका मन भर गया हो, आपको निराशा आ रही हो कि रिश्ते आजकल ऐसे ही हैं, कोई भी किसी के साथ सच्चाई से ईमानदारी से पेश नहीं आता, तो अब मुझे कोई नए प्यार की शुरुआत नहीं करनी। अगले कार्ड्स देखेंगे तो थोड़ा और हमें पता लगेगा। अगला कार्ड है टेम्परेंस का, ये रिवर्स में आया। द चैरियट जो है ये सीधा है कार्ड। अब मैं टेम्परेंस का कार्ड करता हूँ ऊपर। टेम्परेंस जो है ये अल्केमिस्ट का कार्ड है, जिस बंदे को अल्केमी आती है। अल्केमी क्या होता है कि इजिप्ट में कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे जिनके पास कुछ ऐसी कला थी कि वो लोहे को सोने में बदलने की ताकत रखते थे। अब इसके प्रतीकात्मक अर्थ भी हैं कि कुछ ऐसे गुरु हुआ करते थे, मेंटोर हुआ करते थे, जो सोने जैसे थे, बहुत ही प्योर थे, बहुत ही समझदार थे, वाइज पर्सन थे। और जो लोग भी उनकी संगत करते हैं वो लोग भी सोने में बदल जाते हैं। कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके दोस्तों से होती है, एक शिष्य की पहचान जो है वो उसके गुरु से होती है कि उसने किसको गुरु बनाया है। जैसा गुरु होगा उसी तरह से उसका शिष्य भी उसी तरह का बनेगा। आपके अंदर एक खास तरह की प्रतिभा है कि आप लोहे को सोने में बदलने की ताकत रखते हो, क्योंकि यदि ये कार्ड आया तो इट मीन्स ये एनर्जीज आपके व्यक्तित्व को दिखाती हैं, आपकी पर्सनैलिटी को दिखाती है, आपके एक गुण को दिखाती हैं। पर ये जो निराशा है प्यार से, इसके कारण आपकी ये एनर्जी जो है वो फिलहाल के लिए रिवर्स में चले गई है, उल्टी हो गई है। आप अपनी उस ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। किसी एनर्जी के रिवर्स में जाने का यही मतलब होता है कि वो एनर्जी तो है, वो गुण तो है, पर आपको या तो उस गुण की पहचान नहीं है। यदि पहचान है आप समझ नहीं पा रहे, और यदि समझ पा रहे हैं तो हो सकता है कि आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पा रहे। अगला जो कार्ड है ये द चैरियट का है। ये विजय का कार्ड है, सेल्फ कंट्रोल का कार्ड है, ये सफलता का कार्ड भी है। यहाँ पे माफ करिएगा, ये कार्ड जो था ये रिवर्स में था। और आप हो सकता है कि आपको इन एनर्जीज का पता हो कि मैं बहुत काबिल हूँ, मैं तो ऐसे खामखा उलझ गया, मैंने खामखा अपना वक्त बर्बाद कर दिया। यही ध्यान यदि मैं अपनी ग्रोथ के ऊपर देता, जितना प्यार मैंने किसी को दिया यदि मैं अपने को देता, अपने काम को देता, तो शायद मैं कुछ बन जाता। इस तरह की एक जद्दोजहद हो सकता है कि आपके अंदर चल रही हो, और आप अपने आप को, अपने प्यार को पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। आप इस एनर्जी को शायद वापस लाना चाहते हैं ताकि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सको। अब आपके पार्टनर के कार्ड्स देखते हैं। पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स का। दूसरा कार्ड जो है ये अब रिवर्स में आया, 4 ऑफ सोर्ड्स का। एस ऑफ कप्स जो है ये नए प्यार की शुरुआत को दिखाता है। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, आप निराशा में हो, पर आपका पार्टनर जो है वो किसी और के साथ प्यार में डूबा हुआ है या कुछ नई शुरुआत करना चाहता है। जैसे यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स था, ये एक नई शुरुआत का कार्ड है, पर आपका कार्ड रिवर्स में है। आप नई शुरुआत करने के लिए तैयार नहीं है, पर आपका पार्टनर जो है वो नई शुरुआत करना चाहता है। ये भी हो सकता है कि वो आपके साथ वो नई शुरुआत करना चाहता हो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो मुझे इसलिए हर तरह से बताना है, क्योंकि हर इंसान की सिचुएशन अलग अलग होती है। कुछ लोग एफर्ट्स करते हैं, यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसको दूर किया जाए, प्यार की एक नई सिरे से शुरुआत की जाए। ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर कुछ नया शुरू करना चाहता है। अगला जो कार्ड है ये 5 ऑफ सोर्ड्स का है। देखिए यहाँ पे आप इस चेहरे को देखेंगे तो ये चेहरा जो है वो बड़ा कनिंग है, कंट्रोलिंग चेहरा है। ये साजिश रचने वाला पर्सन होता है। इसकी मुस्कुराहट आप देखेंगे कि इसने जीत तो हासिल की है, पर ये जीत इसने गलत तरीके से हासिल की है, छल से की है, कपट से की है। पर दोस्तों जब ये कार्ड रिवर्स में आता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो छल है
अब वो एक्सपोज्ड हो चुका है, ज़ाहिर हो चुका है कि आपको भी पता चल चुका है कि ये जो इंसान है ये चालाकियां करता है, झूठ बोलता है और कुछ छुपाता है। शायद इसी कारण आपका ऊपर का जो कार्ड है ये निराशा का है कि जब आपको ऐसा पता लगा कि ये इंसान जिस तरह से अपने आप को शो करता है, दिखाता है, वो वैसा इंसान नहीं है। अगला कार्ड देखते हैं। द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। अगला जो कार्ड है ये द टावर का है। द मैजिशियन जो है, अब इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो ये कि आप एक जादूगर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कोई भी काम जो है वो मुश्किल नहीं है क्योंकि आप जादूगर हैं। पर दोस्तों इस कार्ड का जो अगला अर्थ होता है वो ये होता है कि जादूगर जो होता है वो ट्रिकी पर्सन होता है। जो चीजें वो जादू में दिखाता है वो सच नहीं होती, वो सिर्फ आंखों का धोखा होता है, एक ट्रिक होता है। ऊपर जो है ये द लवर्स का कार्ड है, यहाँ पे निराशा का कार्ड है। अब यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है। हो सकता है कि प्यार जो है उसके लिए सिर्फ एक ट्रिक हो। कुछ लोग जो हैं वो किसी इंसान को हासिल करने के लिए ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग वह चीजें दिखाते हैं दरअसल जो एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप अपने हालात के मुताबिक इन कार्ड्स को अपनी लाइफ के साथ रेजोनेट करने की कोशिश करें। शायद इसी ट्रिक के कारण अगला जो कार्ड है ये द टावर का है, ये सीधा कार्ड है। यहाँ पे देखिए ये टावर जो है वो जल रहा है, बिजली कड़क रही है और चीजें जो है वो नष्ट हो गई हैं। ये किसी रिश्ते के, किसी सिचुएशन के खत्म होने को दिखाता है। यदि आप शादीशुदा है तो ये डाइवोर्स को दिखाता है, यदि आप शादीशुदा नहीं है तो ये रिश्ते के टूटने को दिखाता है। पर साथ ही में ये कार्ड जो है एक नई शुरुआत भी लेकर आता है। जब टावर जलता है, चीजें खत्म होती हैं तो तभी कुछ नई शुरुआत पॉसिबल हो पाती है। ऊपर जो है ये एस ऑफ वॉन्ड्स है। आप कुछ नया शुरू नहीं करना चाह रहे क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में था। शायद उसका कारण ये हो कि किसी ने वह टावर जला दिया, वह रिश्ता खत्म कर दिया, धोखा दिया और इसी वजह से आप कुछ नया शुरू नहीं करना चाह रहे। देखिए ये जो कार्ड्स हैं इन दोनों के कलर्स जो हैं मैं ऊपर करके दिखाता हूँ वो भी एक जैसे हैं, तभी शायद ये कार्ड्स जो हैं ये ऊपर नीचे साथ आए हैं। अगला कार्ड देखते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगला जो कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का है। एट ऑफ सोर्ड्स जो है ये सेल्फ लिमिटेशंस का कार्ड है। यहाँ पे देखिए इस इंसान की एक आंख थोड़ी सी खुली और आगे बहुत सारी तलवारें हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी इंसान ने अपने आप को कुछ विचारों के अंदर बंद किया हुआ है। कई बार जो लिमिटेशंस होती हैं वो समाज की भी होती हैं, कई बार हमारी अंदरूनी भी होती हैं। समाज की ऐसे होती हैं कि कई बार इंटरकास्ट मैरिज होती है, इंटरकास्ट रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप बन जाता है पर बाद में कई बार इंसान कहता है कि नहीं ये रिश्ता जो है शादी में नहीं बदल सकता, ये रिश्ता चल नहीं सकता क्योंकि वो समाज से डरता है, समाज के नियमों की परवाह करता है। कई बार अमीर गरीब का भी फासला होता है, कई बार इस तरह के इश्यूज भी बनते हैं। कई बार ये भी होता है कि इंसान के विचार जो हैं वो बड़े सख्त होते हैं, वो उन्हें बदलने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि उसने अपने आप को उन विचारों में कैद किया हुआ है। तो आपका जो पार्टनर है कुछ इस तरह का इंसान हो सकता है। ये टावर जला, शायद ये खत्म इसी कारण हुआ क्योंकि इस पर्सन ने अपने आप को ओपन नहीं रखा। जब आप अपने आप को ओपन नहीं रखते, रिश्तों में एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करते, तो फिर रिश्ते जो हैं इस टावर की तरह जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगला जो कार्ड है ये नाइट ऑफ सोर्ड्स का है। ये एक सेनापति का कार्ड है जो सिर्फ जीतना जानता है। एक महत्वाकांक्षी पर्सन है जिसे कंट्रोल करना आता है, जो चीजों को चलाना जानता है बहुत अच्छी तरह से। वो तुरंत फैसले लेता है और उनके ऊपर तुरंत ही एक्शन भी लेता है। पर जब ये कार्ड रिवर्स में आता है तो ये झगड़े को दिखाता है। ये जो तलवार है इसके गलत इस्तेमाल को दिखाता है। बाई चांस ही जब मैंने रिवर्स रीडिंग की एक्सप्लेनेशन दी थी, आपको समझाने की कोशिश की, तो मैंने कहा था कि तलवार यदि गलत हाथों में हो तो उसका इस्तेमाल गलत होता है। अब ये कार्ड तलवार के साथ आया है और रिवर्स में आया है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान है जो अपनी ताकत का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं कुछ कार्ड्स जो हैं वो सिर्फ आपके लिए लूंगा, वो सीधी रीडिंग होगी। ये मैं कार्ड्स इसलिए ले रहा हूं कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और आने वाले समय में कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं और कौन सी यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, हम इन कार्ड्स के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट कार्ड्स फॉर कैंसर, ज़ोडिएक साइन कर्क राशि के लोगों के लिए। यूनिवर्स, यू एंड योर पार्टनर के लिए मुझे सही
कार्ड्स देना। Five of Swords, the Tower, Two of Pentacles, the Devil, Six of Cups, Two of Wands, Four of Pentacles, Eight of Cups। पहला कार्ड है Five of Swords का। अब यहाँ पे देखिए, इस इंसान ने दूसरे लोगों की तलवारें छीन ली और यहाँ पे ये मुस्कुरा रहा है, ये खुश है कि इसने दूसरे इंसानों से कुछ छीन लिया। अब बाई चांस ये कार्ड जो है मैंने रखा तो ये फोर ऑफ पेंटाकल्स के नीचे आया, जो डिससेटिस्फेक्शन का कार्ड है। आप अपने आप को चीटेड फील कर रहे हो, आपको ये लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, और उस धोखे का रिजल्ट जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। द टावर का कार्ड है यहाँ पे, देखिए ये टावर जो है वो जल रहा है। आपके पार्टनर की रीडिंग में भी ये कार्ड आया था और वो सीधा था कार्ड। इसका मतलब ये है कि यदि आप इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो शायद ना बचे, क्योंकि दोनों जगह टावर आया है। इट मीन्स आप दोनों ही इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हो, आप इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। आपके पार्टनर की भी यही फीलिंग है अंदर से और आपकी भी यही फीलिंग है अंदर से। देखिए, हम सोचते क्या हैं, अंदर से क्या फीलिंग है, ये दोनों अलग अलग होती हैं। कई बार हम अपनी जो अंदरूनी फीलिंग्स हैं, जो अंदर से विचार आता है, उसको कई बार हम इग्नोर करते हैं। समाज के डर से, सामाजिक नियमों के कारण, या खुद कई बार डर के हम रिश्ते को तोड़ते नहीं, पर हमें ये पता होता है कि ये रिश्ता सही तरह से चल नहीं रहा, इसका खत्म हो जाना ही सही है, पर कई बार हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। अब टावर जो है ये 2 बार आया है, तो इसका मतलब ये है कि यदि वह पर्सन आपकी लाइफ से चले गया, किसी और के पास चले गया या वैसे चले गया, तो वो वापस नहीं आएगा। यदि वो वापस आएगा तो उसका रिजल्ट जो है वह भी सेम ही होगा। जब मैं पर्सनल रीडिंग करता हूँ तो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या वो वापस आएगा, क्या वो वापस आएगी। ये एक नॉर्मल सा सवाल होता है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर कार्ड सभी लोगों की लाइफ के साथ रेजोनेट करे, पर यदि ये वीडियो बाई चांस आपके पास पहुंची है तो फिर ये मैसेज आपके लिए होगा कि आप जितनी भी कोशिश करेंगे शायद वह कोशिश आपकी कामयाब ना हो। अगला जो कार्ड है ये 2 ऑफ पेंटाकल्स का है। इसके बावजूद आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो पर्सन है इसने 2 पेंटाकल्स पकड़े हुए हैं, ये एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं अगला कार्ड भी साथ में लेना चाहूँगा, रादर ये तीनों कार्ड्स मैं सामने रखना चाहूँगा। अब देखिए, यहाँ पे टावर जल रहा है, किसी चीज का अंत, डाइवोर्स या किसी रिलेशनशिप का अंत, और यहाँ पे द डेविल की प्रवृत्तियां, विनाशकारी प्रवृत्तियां, नेगेटिव प्रवृत्तियां। द डेविल किस्म के जो लोग होते हैं वो कभी भी ठीक नहीं होते, क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड है। ऐसे लोगों का बदलना लगभग नामुमकिन होता है। आप ये जो टावर टूटा और यहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके आसपास, आप इनमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप इस रिश्ते को नेगेटिविटी के बावजूद, टावर के जलने और टूटने के बावजूद आप बचाने की कोशिश कर रहे हो। अगले कार्ड्स देखते हैं। 6 ऑफ कप्स, ये पुराने प्यार को याद करने का कार्ड है। आप अच्छी मेमोरीज को याद करते हो, जो अच्छा समय आपने अपने पार्टनर के साथ बिताया। आप उससे संबंधित तस्वीरें या वीडियोस देखकर अपना मन बहलाते हो। या ये भी हो सकता है कि कभी यदि आप किसी को चाहते थे, हो सकता है कि वो पर्सन आने वाले समय में आपसे कांटेक्ट करे, या हो सकता है कि वो ऑलरेडी आपसे कांटेक्ट कर रहा हो। अब आगे जो कार्ड है ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का है। देखिए, यहाँ पे 2 वॉन्ड्स है, इसके बीच में इंसान फंसा हुआ है। इसके हाथ में ग्लोब है, धरती, एक जिंदगी, ये उसकी तरफ देख रहा है। आगे खूबसूरत नजारा है, पर ये इंसान रुका हुआ है। अब ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन हो, आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हो या आपकी शादी हुई हो, वह रिलेशनशिप ठीक तरह से नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे डेविल प्रवृत्तियां हैं और आप किसी और को चाहते हो, पर आप उस इंसान को हासिल नहीं कर सकते। कुछ मजबूरियां होंगी, या तो उसकी कोई मजबूरियां होंगी, या आप ये हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो पर्सन है ये इस तरफ देख रहा है, प्यार की तरफ, पर ये इंसान यहाँ पे रुका हुआ है। इसी सिचुएशन में वो स्टक है। अगला कार्ड है 4 ऑफ
पेंटाकल्स, ये भी बैलेंस बनाने का कार्ड है। देखिए ऊपर 2 ऑफ पेंटाकल्स था, बैलेंस बनाने का कार्ड। देखिए यहाँ पे ये जो पर्सन है 2 पेंटाकल्स पाँव के नीचे हैं, एक इसने यहाँ पे पकड़ा हुआ और एक सिर पे रखा हुआ है। रिश्तों की इस जद्दोजहद में आप अपनी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पैसे की कमी हो सकती है, हुई हो, जब रिश्तों में गड़बड़ हो, रिश्ते सही तरह से ना चलें, मानसिक तनाव हो, तो इंसान जो है अच्छी तरह से ना तो अपना काम कर पाता है, ना अच्छी तरह से जी पाता है, जॉब भी अच्छी तरह से नहीं कर पाता। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि आप एक इकोनॉमिकल डिफिकल्टी में फंस जाते हो। एक तरफ आप ये जो नेगेटिव प्रवृत्तियां हैं ये सब कुछ नष्ट होने का कार्ड है, उसके साथ साथ आपको एक इकोनॉमिकल दिक्कतें भी हैं, पैसे की दिक्कतें हैं जिनको आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला जो कार्ड है ये 8 ऑफ कप्स का है। अब इस कार्ड को आपने अच्छी तरह से समझना है और ये कार्ड जो है डेविल के नीचे आया है। आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए, यहाँ पे 8 कप्स हैं जो खाली हैं और ये इंसान जो है इन कप्स को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ रहा है। कई बार इस तरह की प्रवृत्तियां होती है तो इंसान का दिल करता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चला जाए, हिमालय की चोटी पर जाके मेडिटेशन करे, तपस्या करे, सब कुछ छोड़ दे। ये सब मोह माया है। हो सकता है कि इस तरह के थॉट्स जो है वो आपके मन में आ रहे हो कि प्यार में कुछ नहीं रखा, इस रिश्ते में कुछ नहीं रखा, मुझे ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर आगे बढ़ जाना चाहिए। ये कार्ड आपका लास्ट कार्ड है। अभी गाइडेंस कार्ड्स मैं लूंगा आपके लिए, तो उसमें और ज्यादा शायद क्लैरिटी आएगी कि क्या सचमुच आपको इस तरह से आगे बढ़ जाना चाहिए। हाँ, मैं ये तो नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर सचमुच हिमालय पे चले जाइए, क्योंकि यदि आप अपने मन को भी साथ ले जाएंगे कहीं पर तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। सोच से मुक्त होना, चिंताओं से मुक्त होना, नेगेटिव एनर्जी से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से मुक्त होना बहुत जरूरी है। आप कहीं भी चले जाएंगे, आपका मन साथ में जाएगा, आपकी यादें साथ में जाएंगी और आप वहां पे जाकर भी परेशान होगे। तो इसीलिए बेटर यही रहता है कि यदि इस तरह की डेविल प्रवृत्तियां सचमुच हैं, ये कार्ड्स आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, तो ये कार्ड एक तरह से आपको ये सुजेशन दे रहा है कि आपको इस सिचुएशन में से निकल जाना चाहिए। क्योंकि 2 बार द टावर्स का कार्ड आया, ये मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। 2 बार यदि चीज के नष्ट होने का कार्ड आ जाए, ये भी हो सकता है कि ये रिश्ता पहले भी एक बार खत्म हुआ हो, आपने दोबारा से उस इंसान के साथ रहने का चांस लिया हो, पर दोबारा से फिर वही चीजें घटित हो रही हैं। यदि कुछ चीजें 2 बार घटित हुई हैं, देखिए वो तीसरी बार भी होंगी, वो चौथी बार भी सेम होंगी, क्योंकि इंसानों को बदलना, उनके स्वभाव को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स लूंगा। गाइडेंस कार्ड्स लेने से पहले मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि मैं पर्सनल रीडिंग भी करता हूँ। जिन लोगों ने भी पर्सनल रीडिंग लेनी हो वो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर एक बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि मैं सिर्फ डिटेल में ही रीडिंग करता हूँ। 1-2 सवाल आपने सीधे पूछने हो तो मैं उसके जवाब नहीं दे पाता। जिस तरह से ये कार्ड्स मेरे सामने पड़े हैं, इसी तरह से पहले मैं उस इंसान के कार्ड्स लेता हूँ, डिटेल में उसकी पर्सनैलिटी को, उसके स्वभाव को, उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करता हूँ। जब तक मैं किसी इंसान की सिचुएशन को, उसके हालात को नहीं समझूंगा तो मैं उसके सवालों के जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। तो प्लीज आप जब भी कांटेक्ट करें तो इस बात को आप हमेशा माइंड में रखिएगा कि मैं सिर्फ डिटेल में ही रीडिंग करूंगा और उसका समय जो है 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का होता है और ये सारा सेशन जो है वीडियो कॉल पे किया जाता है और आपके सामने ही कार्ड्स ओपन किए जाते हैं। चलिए अब गाइडेंस कार्ड्स लेते हैं एंजल्स की तरफ से। देखते हैं आपकी एंजल्स आपको क्या मैसेजेस दे रही हैं, क्या गाइडेंस दे रही हैं इस सिचुएशन के मुताबिक। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट गाइडेंस कार्ड्स फॉर कैंसर ज़ोडिएक साइन, कर्क राशि के लोगों के लिए। यूनिवर्स, मुझे 2 सही गाइडेंस कार्ड्स देना। Magical blessing, protect your dreams. Magical blessing. Wherever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessings. आप जहां भी जाओगे, जो जादुई परियां हैं वो अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स आपको देती रहेंगी, क्योंकि आप एक ब्लेस्ड पर्सन हो। द फेरीज से यू कैन ब्लेस अदर्स टू। और फेरीज जो परियां हैं, एंजल्स हैं, आपको ये भी कह रही हैं कि आप दूसरे लोगों को भी ब्लेस कर सकते हैं। आप सिर्फ अपनी ही मदद नहीं कर पाएंगे बल्कि दूसरे लोगों की भी मदद कर पाएंगे जब आपको जिंदगी की समझ आ जाएगी। अगला जो कार्ड है प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स का है।
मैंने कहा था कि हो सकता है कि जो मैं गाइडेंस कार्ड्स लूं तो आपको शायद और क्लैरिटी मिले, कोई क्लियर मैसेज जो है वो यूनिवर्स की तरफ से आए। अभी मैंने नीचे नहीं पढ़ा, पर प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स मीन्स अपने सपनों की सुरक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, उन्हें प्रोटेक्ट करिए। यदि द डेविल किस्म के लोग हैं आपकी लाइफ में, टॉक्सिक चीज़ें हैं, जब चीज़ें टॉक्सिक होती हैं, रिलेशनशिप टॉक्सिक होता है, तो इंसान के सपने जो हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं रहते, वो नष्ट हो जाते हैं। तो आपको अपने सपनों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उन्हें पूरा करने की ज़रूरत है। पहले तो प्रोटेक्ट करेंगे कि वो नष्ट ना हो जाएं, वो ख़त्म ना हो जाएं। जिस इंसान के सपने मर जाते हैं, समझो कि वो इंसान भी मर गया, क्योंकि सपनों के बिना किसी इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन होता है। शरीर चलता रहता है पर अंदर से हम ख़त्म हो चुके होते हैं। अपने सपनों को कभी मत छोड़िए, हमेशा उन्हें फॉलो करने की कोशिश करिए। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए क्या मैसेज है। यू आर द गार्डियन ऑफ योर प्रीशियस ड्रीम्स। आप अपने कीमती सपनों के गार्डियन हैं, रखवाले हैं। एंड दे आर सेफ इन योर केयर। और आपके सपने आपकी देखभाल में सुरक्षित हैं। कीप देम क्लोज टू योर हार्ट। उन सपनों को अपने दिल के करीब रखिए। अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। और तब तक रखिए जब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग थी। ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा सभी लोगों की लाइफ के साथ रेजोनेट करे। जो कार्ड, जो सिचुएशन आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट करे उसे रखिएगा, बाकी को प्लीज़ आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, शुक्रिया।